स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये आंसर की है जो ऑल इंडिया टेट टेस्ट 2020 में हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों सीबीटी एग्जाम पेपर का जो आंसर की डाउनलोड होती है उसी की आंसर की मैं आपका सोल्यूशन करके बता रहा हूँ। इसमें फीटर का टेड है और 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों मैं यहाँ पे फीटर थ्योरी के 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊँगा। जो पिछले साल एग्जाम हुए थे उसमें जो टेट थ्योरी है उसमें 40 क्वेश्चन टेट थ्योरी का आया था। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20 क्वेश्चन ही आए थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन के मैं अगले वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में 40 क्वेश्चन का ही आंसर दे पाऊंगा क्योंकि सिर्फ थ्योरी की ही बात कर रहा हूँ, फिटर वाले लड़कों की। तो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और आंसर जरूर देखा करो। आंसर की कि कैसी पेपर आया था, हमें कैसे तैयारी करना है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछता है, उसका जवाब कुछ और होता है, हर साल कुछ पैटर्न चेंज कर देता है। चलिए आते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला है। क्वेश्चन ये है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। यहाँ पे सरफेस हार्डनिंग करने की मेथड पूछा गया है और आप लोग क्वेश्चन इस तरह के मिला भी होगा, नहीं मिला है तो ज़रूर देख लेना। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, फ्लेम हार्डनिंग। करेक्ट आंसर इज सी नंबर होगा, फ्लेम हार्डनिंग। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो स्लिप गेज होती है उसको साफ करने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो सर्कुलर टेपर की होती है उसका उपयोग हम लोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन पे यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। इसका जो राइट आंसर होगा कैप नट होगा। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट होगा, यानी कैप नट। अगला प्रश्न है, इस गेज का नाम। दोस्तों यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम का नाम बताना कि इस गेज का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, थ्रेड प्लग गेज। अगला क्वेश्चन है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर हो, पिच इनटू स्टार्टर की संख्या। अगला क्वेश्चन है, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। राइट आंसर होगा बी नंबर, मिट्टी का तेल से। अगला क्वेश्चन, कौन से बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जनरल बेयरिंग, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर नंबर होगा डी नंबर करेक्ट, फ्यूज्ड एल्यूमिनिया। अगला प्रश्न है, स्टील में टेपरिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। दोस्तों जो स्टील होती है उसमें जो टेपरिंग प्रक्रिया होती है वो कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का बेयरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, एंगुलर कनेक्ट बॉल बेयरिंग। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं स्नेहक होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, सिंस्टेट ऑयल। जो सिंस्टेट ऑयल होता है अपन लोग स्नेहक के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलतलता नहीं है। राइट आंसर ए नंबर होगा, जिंक यानी जस्ता। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस बासर का नाम बताना है दोस्तों। इस बासर का नाम क्या है, आंतरिक और बाहरी बासर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर यक्स से चिन्हित भाग है, इसका नाम क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा, बॉल सेपरेटिंग गेज। अगला प्रश्न है, किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। इसका राइट आंसर होगा लेमिनेटेड फिनोलिक्स। अगला प्रश्न है, 50 mm से 150 mm व्यास के पाइप को इकट्ठा विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है। राइट आंसर बी नंबर होगा, चैन पाइप रिंच। करेक्ट आंसर इज बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे आपको एक्स के रूप में जो चिन्हित है इसका नाम बताना है, कटर व्हील इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 90 और 45 डिग्री। अगला प्रश्न है,
पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, रंग से, सॉरी मटेरियल से। डी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इस जिग का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे जिग दिया गया है, इस जिग का नाम बताना है। इसका राइट आंसर चैनल जिग। अगला क्वेश्चन है, फिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वाइट सिंह। अगला प्रश्न है, गियर का प्रकार, ये गियर दिया गया, इसका प्रकार बताना है। राइट आंसर होगा मेटर गियर, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्ष है? सबको मालूम होगा एल्यूमिनियम का निष्कर्ष बॉक्साइट होता है। अगला प्रश्न है, किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? और बॉक्साइट Al2O3 होता है। अगला प्रश्न है, किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? सबका मालूम होना चाहिए, राइट आंसर होगा डी नंबर है, गैलेना, PbS। नेक्स्ट है, दो मटेरियल गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा, पिच सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रेशर की गणना करने के लिए किस फार्मूले का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बल बटे क्षेत्रफल। अगला है, SI इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? सबको मालूम होगा, बी नंबर होगा पास्कल। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समरूप प्रसारित होता है? करेक्ट आंसर होगा पास्कल का नियम, यानी बी नंबर। अगला दिया गया है, हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रेस्ट्रिकल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर होगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व। अगला प्रश्न दिया है, यक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक को नाम दें। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, आवृत्ति के लिए निर्धारित। जैसे अगला दिया गया है, कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इम्नाइल्ड होता है? राइट आंसर ए नंबर होगा, सेल्यूबल तेल। अगला दिया गया है, कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? करेक्ट होगा सी नंबर, तेलिओ, पोर पॉइंट। अगला प्रश्न दिया गया है, दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, दूरस्थ स्थान और हाफ साइड के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ट्रक माउंटेड क्रेन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। अगला दिया गया है, क्रेन का नाम बताना है। इस क्रेन का नाम सबको मालूम है, ट्रक माउंटेड क्रेन है ये। और जो अगला दिया गया है, भार को स्थानांतरित करने के लिए जिब क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, 36। दोस्तों थ्योरी के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट में बताएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के आपको।